नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है और किसी की बुराई करने से जैसा आसान कोई काम नहीं है और स्वयं को पहचान से अधिक कोई ज्ञान नहीं है और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है। इन बातों पर यदि ध्यान दे दोगे तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। रात भर नींद बहुत गहरी आएगी, ध्यान रखना। इस विषय को समझना बहुत जरूरी। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है साथियों। उसके लिए भी दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है और अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी को जीना सीखिए, घबराइए नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, 24 सितंबर 2022 शनिवार रात्रि 9:03 के आसपास शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय अपनी मित्र राशि सिंह में संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि से निकलकर बुध की कन्या राशि में 24 सितंबर 2022 को रात्रि 9:03 पर शुक्रदेव का प्रवेश कन्या राशि में होगा। शुक्र हमारी धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, हमारे निजी संबंध, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, या आप ये कह सके सभी के जीवन में शुक्र का बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र अनुकूल है, आपका विकास होगा, और शुक्र यदि अनुकूल नहीं है तो विकास में रुकावट आएगी। शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सुख, समृद्धि, भोग, विलासिता के नैसर्गिक देवता शुक्र ग्रह है। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में 25 दिन संचरण करेंगे। शुक्रदेव का कन्या राशि में संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, कन्या राशि बुध की राशि है और कन्या राशि में बुध स्व, उच्च और मूल त्रिकोण राशि में संचरण करता है। उच्च का होता है। सूर्यदेव पहले से भी वहां संचरण कर रहे हैं। जब शुक्रदेव 24 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्रदेव और बुधदेव उच्च के, शुक्रदेव वहां नीच राशि में होगी तो नीच भंग राजयोग हो रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे शुक्रदेव 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय को आपके सामने। और ये जो राशिफल है, ये नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर कन्या राशि 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। साथ में बुधदेव और सूर्यदेव भी है। काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव के स्वामी बुधदेव है और बुधदेव यहां अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। और शुक्रदेव का प्रवेश, शुक्रदेव की नीच राशि है कन्या, या नीच भंग राजयोग का संचरण करेंगे। 6ठे भाव पर द्वादश भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भी है। 6ठा भाग रोग है, ऋण है, रिपु है, इस नाम से जाना जाता है। शत्रु, बीमारी, नौकरी, प्रतियोगिता, प्रतिरोधक क्षमता, शादी विवाह संबंधी परेशानियां, कानूनी मसले, सब 6ठे भाव में देखे जाते हैं। तो जो मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का 6ठे भाव में नीच भंग राजयोग में संचरण आर्थिक सुदृढ़ता का अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, वस्त्र और ज्वेलरी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार की उपलब्धि के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का सहयोग रहेगा। आपके आसपास मनोनुकूल वातावरण रहेगा और मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग भी। ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कोई विभागीय परीक्षा है, कोई प्रतियोगिता है, तो परीक्षा के क्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। परंतु विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। जमीन जायदाद बेचने और खरीदने के मामले में कानूनी दांव पेच में लापरवाही नहीं बरतें, यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज में कानूनी दायरों का पालन जरूर करें। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन नौकरी में रहते हुए दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसा विचार नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ विचारों में तालमेल बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी। यदि आप आपस में जीवन साथी के विचारों का लेन देन नहीं हुआ, शेयर नहीं हुए विचार, तो दूरियां बढ़ सकती है।
दाम्पत्य संबंध में दूरियां बढ़ने से मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ ट्रांसपेरेंस रहना बहुत जरूरी, वैचारिक तालमेल रखना बहुत जरूरी, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं दें और सफलता के लिए बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी। यदि परफॉर्म आपका अच्छा नहीं रहा तो लाभ हानि में बदल सकता है। शुक्रदेव का ये गोचर स्वास्थ्य के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। पथरी, आंतों संबंधी तकलीफ, यूरिनल प्रॉब्लम के साथ प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले लीजिए, क्योंकि शुक्रदेव नीच भंग राजयोग में आपको सफलता दे रहा है, लेकिन क्योंकि जो स्वाभाविक गुण है चीजों का, ऐसी अवस्था में विशेष सावधानियां क्या है, तो शत्रु पक्ष से विशेष सावधान रहे, कार्यस्थल पर कार्य आपकी पकड़ में रहे, इसके लिए सतर्कता से काम करना होगा। यात्राओं में परहेज करें और यात्रा में यदि जाना पड़े तो पूर्ण सतर्कता बरते। वैवाहिक जीवन की पवित्रता और पारदर्शिता के प्रति लापरवाही नहीं बरते। उपाय क्या है? मेष राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। इसके साथ साथ यदि 27 बार ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करेंगे भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी को कन्या राशि पंचम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। बुधदेव यहां अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में नीच भंग राजयोग में त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव पर लाभ भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का सप्तम पूर्ण दृष्टि है। पंचम भाव आपका संतान है, निजी संबंध है, शिक्षा है, शेयर मार्केट है, लर्निंग है, रचनात्मकता है, बौद्धिक क्षमता के नए अवसर है, आपका बुद्धि का विचार भी यही होता है। तो वृषभ राशि वालों को अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी और साहसी और केंद्रित दिखाई देंगे। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। उनके प्रति आपका दृष्टिकोण भी अच्छा रहेगा। कॉस्मेटिक, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फैशन, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म इंडस्ट्री, ज्वेलरी, डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है। निजी जीवन में खुशी और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि का अच्छा मौका नजर आ रहा है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी, परंतु परिवार को एकजुट करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि कोई संतान संबंधी परेशानी है तो यह समय खुशियों का संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाएं, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही कला और खेल के क्षेत्र में युवाओं को अच्छा अवसर मिलेगा। सावधानी क्या है? क्योंकि शुक्रदेव अपनी नीच राशि में संचरण तो कर रहे हैं, तो माता और घर के वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन तकलीफ देगा। सफलता के मद में शब्दों का चयन अच्छा नहीं रहा तो पारिवारिक कलह की संभावना है। और निजी संबंधों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी। उपाय क्या करें? वृषभ राशि वालों, हर रोज, और ये लगातार 25 दिन कर लेना भाई, बहुत अच्छा उपाय है। हर रोज श्रद्धानुसार दूध, चाहे 500 ग्राम चाहे 250 ग्राम, श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब, निर्धन, कंजक जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दान दीजिएगा। रोज दान दीजिए 25 दिन, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि चतुर्थ भाव में बुधदेव और सूर्यदेव से संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। यहां पर लगन यानी मिथुन लगन के स्वामी बुधदेव अपनी उच्च स्व और मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं, कन्या राशि में। और सूर्यदेव का कन्या राशि में संचरण, तो नीच भंग राजयोग। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव, दसम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि। और शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपका पारिवारिक सुख है, आपकी संपत्ति है, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी लोकप्रियता है, आपकी भावनाएं हैं। इसके साथ ही माता से मिलने वाला हर सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है, क्योंकि बुधदेव बहुत उच्च अवस्था में विराजमान है। यहाँ चौथे भाव में स्वराशि में है
उच्च के हैं, मूल त्रिकोण राशि कन्या, और इसके साथ साथ केंद्र में स्वराशि कन्या में संचरण करें, भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का यह संचरण मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। धन प्राप्ति के योग प्रबल होंगे, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। यह समय भूमि भवन वाहन प्राप्ति का प्रबल योग, इसके साथ ही सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि का उपभोग करने का शुभ अवसर भी आपको मिलेगा। 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में है, देश विदेशों से कारोबारी संबंध बनेंगे। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा क्योंकि चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण भी है, धर्म में रुचि बढ़ेगी। परंतु प्रॉपर्टी सेल परचेज संबंधी कोई निर्णय पारिवारिक रजामंदी लेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के काम बनेंगे, मनोनुकूल सफलता मिलेगी और कार्य में रुचि भी बढ़ेगी। व्यर्थ की चुनौती से पीछा छूटेगा और माता के संबंधों में सुधार होगा। यदि आपका कोई पुश्तैनी व्यवसाय है उसमें अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे हैं, और यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय अच्छी कार्य सफलता का संकेत दे रहा है। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मनोबल अच्छा रहेगा। आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और यदि आप नौकरी में तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। कामकाज के नए अवसरों का संकेत है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को खुद पर हावी ना होने दें। इससे इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलने कर थोड़ा सा काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी से तालमेल बनाकर चले, आपसी मनमुटाव से बचे। वार्तालाप से हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूंजी निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णय सोच समझकर करना होगा और बुजुर्गों और पारिवारिक सदस्यों को साथ रखना होगा। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होगी, लेकिन यदि आपका हाई बीपी है, मोटापा है, शुगर है या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। खान पान पर ध्यान दें। तंबाकू सेवन ऐसा नजर आता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे खैनी हो, तंबाकू सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेष क्या सावधानी, धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता समस्याओं का संकेत दे रहा है। जीवन में दोहरी नीति मुश्किल में डाल सकती है आपको, और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। क्या उपाय करें जो आपके लिए बहुत जरूरी है? ये 25 दिन शुक्रवार के दिन सतानाजा पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा, या यूं कह सकते हो कि लगातार 25 दिन जब से शुक्र राशि परिवर्तन 24 से लेकर 18 अक्टूबर सतानाजा पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। लाभ भी मिलेगा और परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी भी होकर कन्या राशि में तीसरे भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे। शुक्रदेव सूर्यदेव बुधदेव के साथ उनकी उच्च राशि कन्या में नीच भंग राजयोग का संचरण कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव और भाग्य स्थान में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भी है, और शुक्रदेव बुधदेव सूर्यदेव स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। तीसरा भाव पुरुषार्थ है, साहस है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी उमंग है, आपका उत्साह है, कम्युनिकेशन स्किल है। और तीसरा भाव उपचय भाव भी है, वृद्धि का भाव भी है, 3, 6, 11 तीसराई भी है। तो तीसरे भाव में शुक्रदेव का संचरण कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी दृष्टिकोण से इस समय व्यापार में वृद्धि और सहयोग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी सौदों में बातचीत के द्वारा आप मनचाही डील और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दौरान आप किसी संपत्ति या निवेश योजना में अपने पैसे का निवेश करेंगे, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और आपको लाभ भी मिलेगा आने वाले दिनों में। ये ग्रह योग कर्जे से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं। पुराने रुके हुए काम शुरू होंगे। धार्मिक और कारोबारी यात्राओं का प्रबल योग, साथ ही लंबी दूरी की यात्रा भी है और आवास परिवर्तन की संभावना भी है। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे और लाभ अवश्य मिलेगा। आप अपनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप आर्किटेक्ट हैं या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, या आपका कोई कोचिंग सेंटर है, या मोटिवेशनल स्पीकर है, या आप राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत है, या सर्विस प्रोवाइडर है, या सलाहकार हैं, ज्योतिषी है, ऑकल्ट साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, या आप कथावाचक है, तो ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरी से जुड़े इस राशि के लोग कार्य क्षेत्र में खुद को स्थिर और संतुष्ट महसूस करेंगे। यदि आपका कार्य क्षेत्र होटल से संबंधित है तो शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान होंगे। संगीत, कला, नाटक के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षों की पूर्ति के साथ साथ खेल के मैदान में, कला के मैदान में, सोशल मीडिया के मैदान में कुछ अच्छा करने का सुअवसर मिलेगा। निजी जीवन में ये समय प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। लोग आपसे प्रभावित होंगे और व्यक्तित्व में निखार आएगा।
रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। नए दोस्तों के जीवन में आने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। विशेष सावधानी क्या है? आत्मविश्वास को कम नहीं होने दे। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में अनुकूलता बना के रखे और अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आप अपने स्वाभिमान से समझौता करें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें। आपकी सहृदयता का कोई फायदा उठा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है? प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और लगातार 25 दिन हर रोज 11 या श्रद्धानुसार मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। आटे की लोई में दूध का पेड़ा रखकर गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। यह अद्भुत उपाय है आपके लिए। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशम और तीसरे भाव के स्वामी होकर कन्या राशि दूसरे भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण करें। शुक्रदेव सूर्यदेव बुधदेव के साथ उनकी उच्च राशि कन्या में नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं और बुधदेव उच्च के होते हैं। बुधदेव यहां उच्च राशि के साथ और मूल त्रिकोण राशि में भी है। दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव पर अष्टम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भी है और शुक्रदेव बुधदेव सूर्यदेव स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। कर्म और पुरुषार्थ भाव का स्वामी धन भाव में संचरण कर रहा है। दूसरा भाव धन है, कुटुंब है, बैंक है, वाणी है, स्वाद है, आपकी शुरुआती शिक्षा है, आपका परिवार है, आपका स्वाद भी है। तो भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल अनुकूल रहेगा, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी क्योंकि प्रयास सार्थक होंगे, विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, कारोबार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, नए पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा, अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, अप्रत्याशित अचानक धन लाभ व धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी, कर्जे से राहत मिलेगी। यदि बैंक लोन लेने का प्रयास करें तो सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल के क्षेत्र में कार्यरत है तो बड़ा लाभदायक समय ये आपके लिए। नौकरी वालों के लिए इस समय बहुत अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों का समय बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग अपने घर से दूर है उन्हें परिवार के पास आने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति का योग भी है। पारिवारिक जरूरतों पर थोड़ा सा खर्च भी होगा, लेकिन एक बात का संकेत है, खर्चा अच्छी बात है लेकिन खर्चों की थोड़ी सावधानी जरूरी। और कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो उसको जांच पर कर खरीदिए, आपके साथ धोखा हो सकता है। इस राशि के माता बहनों को ये 25 दिन स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर थोड़ा सचेत रहे, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। हार्मोनल कोई भी अनबैलेंसिंग है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी क्या है? स्वास्थ्य को लेकर ये 25 दिन विशेष सावधानी के। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, घर परिवार के सदस्यों के वैचारिक तालमेल की कमी न हो इसका पूर्ण प्रयास करें। उपाय क्या है? हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए। यदि आपका सामर्थ्य है तो हर रोज श्रद्धानुसार ज्वार गाय को खिलाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी को कन्या राशि लगन भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव सूर्यदेव बुधदेव के साथ उनकी उच्च राशि कन्या में नीच भंग राजयोग का संचरण कर रहे हैं, क्योंकि बुधदेव यहाँ उच्च के होते हैं, शुक्रदेव नीच के होते हैं। कन्या राशि में लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव पर सप्तम स्थान में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। शुक्रदेव बुधदेव सूर्यदेव स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और बुधदेव यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। और इसके साथ बृहस्पति देव सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान होकर लगन को देख रहे हैं। लगन आपका है, आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपका अपना व्यवहार है, आप स्वयं, आपके सारी जानकारियां आपके लगन से मिलती है। धन भाव का स्वामी, धन भाव और भाग्य स्थान का स्वामी नीच भंग राजयोग में लगन में संचरण कर रहा है। ऐसी अवस्था में आर्थिक पक्ष को लेकर सुअवसर मिलेंगे। आपको रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। मनोवश्यकता की पूर्ति मनोबल मजबूत रहेगा। साझेदारी कार्य में लाभ के अच्छे से मौके मिलेंगे। प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। जो लोग कला, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, विज्ञापन के क्षेत्र, पत्रकारिता के इंटीरियर डेकोरेट क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये समय सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। अपने व्यवहार में मर्यादाओं का पालन कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आपको और अच्छी सफलता मिलेगी। मर्यादाओं का पालन जरूर करें। मनोनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े जातकों के लिए ये सुनहरा समय है। जीवन साथी और पार्टनर के साथ अच्छी निभेगी। सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा।
परिवार में सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज सभी क्षेत्रों में अच्छा संतुलन रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ये 25 दिन विशेष सावधानी के है। अनियमित दिनचर्या परेशानियों का कारण बनेगी। अपच, पेट, आंतों संबंधी, गैस संबंधी परेशानी हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। शरीर के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में भी कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानियां क्या है? अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। सावधानी बरतनी है साझेदारी के कार्यों में। कोई भी नया कार्य इस समय साझेदारी में प्रारंभ नहीं करें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार साबुत मूंग गरीब, निर्धन, किसी विधवा स्त्री को दान में देने बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार हरा चारा या पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट कम आएगा। ये अद्भुत उपाय आप जरूर करें। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर कन्या राशि 12वें भाव में बुधदेव सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव के साथ उनकी उच्च राशि कन्या में नीच भंग राजियों का संचरण करे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं। द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव पर छठे स्थान में विराजमान स्वराशि मीन में स्थित बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि है। और शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। इसके साथ ही शुक्रदेव विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और नीच भंग राजयोग भी है। द्वादश भाव आपका व्यय है, आपका खर्चे हैं, आपकी हानि है, देश विदेश से आपका संबंध है, आपका निजी बेडरूम है, आपकी चिकित्सा है, आपका मोक्ष यानी अध्यात्म है, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव का ये राशि पर आर्थिक पक्ष को लेकर अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लाभदायक देश विदेशी कारोबारी यात्राओं का योग भी है। लाभ और उन्नति के एक से अधिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कोई नवीन योजना को करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। आशाओं के अनुरूप धन लाभ की प्राप्ति होने से मानसिक तनाव में कमी आएगी। व्यवसाय की दृष्टिकोण समय मेहनत से सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। आय के साधनों में विस्तार होगा। रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। नवीन योजनाएं फलीभूत होगी। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से समय ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नई सामाजिक संबंधों की बढ़ोतरी होगी। अपने रिश्ते आपसी मजबूत होंगे। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और विरोधी शांत होंगे। विशेष सावधानी क्या है? अपनों के साथ दगा नहीं करें। छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ बोलना, अपनों के साथ चीटिंग करना, ये अच्छी बात नहीं। आगे चलकर मोटा नुकसान हो सकता है। वाणी की शुद्धता बहुत जरूरी। अपनों के साथ घुमाकर बात करना या बातें छुपाना, दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। क्या उपाय करें? गरीब और निर्धन कन्याओं को शुक्रवार दिन श्वेत वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और गाय की सेवा करना बड़ा गाय को हरा चारा डालना, गाय को रोटी देना, ये आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी रहेगा उपाय। इसको आप जरूर करें। या ओम द्राम द्रीम द्रौम सत शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तम और 12वें भाव के स्वामी को कन्या राशि 11वें भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव की ये तीनों बुधदेव की उच्च राशि कन्या में नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव यहाँ उच्च राशि में और शुक्रदेव यहाँ नीच राशि, तो ये नीच भंग राजयोग संचरण हुआ। एकादश भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। और शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव भी बृहस्पति देव को देख रहे हैं। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है, आय का भाव है, बड़े भाई बहन है, आपका सोशल सर्कल है। जीवन में प्राप्त होने वाली सभी उपलब्धियां इसी भाव से देखते हैं। यह समय बहुत सी समस्याओं का समाधान देगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आ रही समस्या का छुटकारा मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य की सफलता की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। इस दौरान मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का परिणाम अच्छा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करना बहुत जरूरी। तो कार्य क्षेत्र में आय स्रोत में वृद्धि होगी। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम इंक्रीज होगी। व्यवसाय विस्तार और व्यवसाय में पूंजी निवेश का पूर्ण अवसर मिलेगा। उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। लाभ कहां से मिलेगा? तो 12वें भाव में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र से जीवन साथी सहयोग करेगा। देश विदेश से आयात निर्यात के कार्यों से मौका मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। या कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टेंडर आपको मिल सकता है तो लाभ मिलेगा। कोई नया काम शुरू हो सकता है। आर्थिक बोझ में कमी आएगी। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। जनसंपर्क का पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, किसी प्रकार का लालच और प्रलोभन से दूर रहना बहुत जरूरी है। निर्णय ऐसे करने होंगे जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो। 25 दिन रिस्क के हिसाब से, जोखिम के हिसाब से सावधानी के हैं।
मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मीडिया, डिजाइनिंग, मनोरंजन, फैशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और इस क्षेत्र में आपको आमदनी में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा। घर में हर तरफ से विरोधाभास की स्थिति छुटकारा मिलेगा और आपके व्यवहार की शालीनता की वजह से सामाजिक सरोकार भी अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? अनावश्यक ईर्ष्या, द्वेष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। स्पष्टवादिता जीवन में रहनी चाहिए, लेकिन मीठा नजरिए से। स्पष्ट बोले लेकिन मीठा बोले। वाणी की कड़वाहट आपको अपनों से दूर ले जाएगी। अनर्गल थॉट प्रोसेस और नेगेटिव विचारधारा को अपने ऊपर हावी न होने दे। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार गुड़ हर रोज अपने हाथ से गाय को खिलाए और मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर कन्या राशि, दसम भाव बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। पुनः याद दिला रहा हूं, शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव के साथ उनकी उच्च राशि कन्या में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि में बुध ऊंच के होते हैं और शुक्रदेव नीच के हुए, तो नीच भंग राजयोग हो गया। बुधदेव भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में निर्माण कर रहे हैं और यह नीच भंग राजयोग सकारात्मक परिणाम देखने का अवसर देगा, क्योंकि बुधदेव बहुत मजबूत है। दसम भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव पर चतुर्थ भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दशा, यानी शुक्र भाव के स्वामी कर्म भाव को देख रहे हैं और शुक्रदेव बुधदेव सूर्य स्वयं अपनी सप्तम दशा से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। दसम भाव आपका कामकाज है, आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, आपका स्टेटस है, आपकी राजनीति, आपकी पिता की स्थिति, जीवन के सभी लक्ष्य इसी भाव से देखे जाते हैं। तो धन राशि वालों के शुक्रदेव की ये राशि पर आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, साहस और पराक्रम बढ़ाएगा। अपने काम को, कार्य के प्रति ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में कर रहे। पिछले कई दिनों से रुके सभी कार्यों में गति का संकेत नजर आ रहा है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी अच्छे लाभ की संभावना नजर आ रही। जमीन जायदाद संबंधी कारोबार में लाभ के योग। चल अचल संपत्ति में पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। यदि आप नौकरी में है तो वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस के साथ खींचातान की संभावना भी हो, ये नहीं हो, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। कार्यस्थल पर आवेश और आक्रोश दिखाने से परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। कार्यस्थल पर संतुलित रहना बहुत जरूरी है। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा का अवसर बढ़ेगा, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, लेकिन पारिवारिक मसलों में केवल अपनी हाँकना और अपनों को नहीं सुनना, यह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहे। पारिवारिक सदस्यों की सलाह मानना बहुत जरूरी है, उनकी सुनना बहुत जरूरी। यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई, जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। पिंडलिया, पेट, यूरिनल संबंधी कोई परेशानी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। कोई पाइल्स संबंधी प्रॉब्लम भी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी, नौकरी में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। सोच समझ कर निर्णय ले। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बिना पूरी जानकारी किसी विषय की चर्चा नहीं करें। सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। पारिवारिक फैसलों में पारिवारिक रजामंदी को नजरअंदाज नहीं करें। उपाय क्या है? गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को हर गुरुवार को श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और ये 25 दिन एक छोटा सा उपाय कर ले आप, एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन कंजक को जो 9 वर्ष की कम आयु, अपने हाथ से दान दीजिए। लगातार 25 दिन दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अद्भुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी कर कन्या राशि नवम भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में और शुक्रदेव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो नीच राशि को जगत या नीच भंग राजयोग भाग्य स्थान में बन रहा है। और तीसरे भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं और शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव भी तीसरे भाव को देख रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग में संचरण करे। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है, कंसल्टेंसी है, आपके गुरुजन है, साथ में आपके सिद्धांत, आपके विचार सिद्धांत कैसे हैं, ये सब यही आप। नवम भाव आपका डीएनए भी है भाई। तो मकर राशि वालों के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा और इस जोश और उत्साह के कारण हर परेशानी से बाहर निकलने में सफलता मिलेगी। आर्थिक परिस्थितियां मजबूत होगी। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। धन को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे।
पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ मिलेगा। नवीन योजना में मेहनत से सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। नौकरी में है तो कार्य क्षेत्र में परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण मिलने से मन स्थिर रहेगा। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रबल संभावना नजर आ रही। सामाजिक सेवा में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सेवा के अच्छे अवसर मिलेंगे। समाज में आपका वर्चस्व रहेगा और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विशेष क्या है? सावधानी, पारिवारिक कुछ मामलों को लेकर दिक्कतों से दो चार होना पड़ सकता है आपकी कार्यशैली की वजह से। कई बार आप बहुत जिद में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को आपके पकड़ के बैठ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आपके स्वभाव में निराशा का समावेश घर में बोझिल वातावरण बनाए। बिना वजह आप निराशा और आलस में डूब जाएंगे तो घर का वातावरण बोझिल हो जाएगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद मन को परेशान करेंगे और स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार सरसों का तेल हर रोज सूर्यास्त ठीक 40 मिनट बाद किसी गरीब, निर्धन, 60 साल के अधिक उम्र के आयु के व्यक्ति को दान में दीजिए और लगातार 7 दिन दीजिएगा। 24 से लेकर लगातार 7 दिन कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि अष्टम भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव ये तीनों ग्रह कन्या राशि में है और कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि, लेकिन शुक्रदेव की नीच राशि, ये नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव सूर्यदेव पर दूसरे भाव यानी धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि है और शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव भी दूसरे घर को देख रहे हैं। अष्टम भाव आपका आयु का है, रहस्य का है, आपकी रिसर्च का है, पीड़ा का है, ऑकल्ट साइंस का है। जीवन में आने वाली अनावश्यक उठापटक भी इसी भाव से देखी जाती है। ससुराल भी यही, टैक्सेशन भी यही और जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी भाव से देखा जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन आर्थिक पक्ष को लेकर अच्छा संकेत है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बढ़ेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। पूर्व में किया गया पूंजी निवेश इस समय अच्छा लाभ देगा। अनावश्यक कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कामकाज को लेकर इस समय राहत महसूस करेंगे, लेकिन इस समय नए रिश्तों को लेकर सचेत रहना होगा। मनुष्य के लिए किसी चीज का लोभ हमेशा उसके लिए परेशानी का कारण रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का संचरण लोभ समस्याओं का कारण बनेगा, संकेत दे रहा है। आपके प्रतिद्वंदी कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेते समय किसी विशेषज्ञ और बड़ों की सलाह जरूर ले। कानूनी दायरों में रहकर कार्य करें। गैर कानूनी कार्य मुसीबत में डाल सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए समय ठीक है। नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिले। मनोनुकूल जॉब की प्राप्ति का भी योग है। विद्यार्थियों की लाभ और सफलता के अच्छे योग देंगे। परेशानियों में परिवार आपके साथ देगा, इसलिए परिवार को अपने साथ रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी है और अपने स्वास्थ्य में विशेष अपच, गैस्ट्रिक, वायु विकार और पेट संबंधी बीमारी में लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी क्या है? कड़ी मेहनत और परिश्रम से जी नहीं चुराए। अपनों के साथ धोखा न करें। कानून नियमों का उल्लंघन न करें। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य को लेकर सतर्क रहे, नहीं तो मोटा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या है? एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से उछालिए और बहते पानी में प्रवाह कर दी। 24 से लेकर लगातार 7 दिन एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर बहते पानी में प्रवाह कर दे या तालाब में प्रवाह कर दे। और तालाब और बहता पानी नहीं हो, माँ भगवती के चरणों में रख दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और शुक्र की होरा में यानी सूर्योदय के समय दोपहर में जब भी आपको मौका मिले, ओम द्राम द्रीम द्रौम षट शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि सप्तम भाव में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि बुधदेव की उच्च राशि है मीन राशि वालों के लिए और शुक्रदेव की नीच राशि या नीच भंग राजयोग में। सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव पर, सूर्यदेव पर, बुधदेव पर लगन में विराजमान स्वराशि मीन में स्थित बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है और शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव भी लगन को देख रहे हैं। मीन राशि वाले बुधदेव, मीन राशि वालों के लिए बुधदेव भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं सप्तम भाव में और बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष का योग का निर्माण कर लगन भाव से संचरण कर रहे हैं और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो पुरुषार्थ और रहस्य भाव का स्वामी शक्ति भाव में, क्योंकि सप्तम भाव आपका शक्ति है, आप लगन है और सातवां भाव शक्ति का केंद्र है। तो सप्तम भाव आपका साझेदार भी है, पार्टनर भी है, विवाह भी है, डेली रूटीन की इनकम भी है। भावात भवम की बात करें दसम से दसम, तो ये दसम भाव में जो सारी चीजें कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, स्टेटस, ये सब भी इसी भाव में देखे जाते हैं। तो मीन राशि वालों को शुक्र सप्तम भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके विचार सकारात्मक होंगे। आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी कार्यों में सफलता में 4 चांद लगाएगी। इसके साथ ही आपकी आइडियाज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके काम करने का सलीका, आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी का लाभ कामकाज,
कारोबार नौकरी में अवश्य देखने को मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय साझेदारी के मामले में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ये राशि प्रबंध इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे समय अनुकूल है, परंतु फिर भी शारीरिक रूप से कमजोरी अनुभव कर सकते हैं। उचित खान पान पर ध्यान दीजिए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। विशेष सावधानी क्या है? कानूनी समस्याओं को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। कानूनी दायरों का उल्लंघन न करें, अनैतिक संबंधों से दूर रहे। व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन तकलीफ देगा। लक्ष्य से नहीं भटके, जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, पूर्ण सतर्कता बरते। इस समय कामकाज में आर्थिक निर्णय लेते समय पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है, उसमें लापरवाही न करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रभु के श्री चरणों में पीला चंदन अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। तो ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। शुक्रदेव का नीचभंग राजयोग में कन्या राशि में संचरण का। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा अनुभव था। इस राष्ट्र पर ना मैंने कभी दबाव डाला, ना मैं दबाव डालता हूं, ना दबाव डालने में विश्वास करता हूं। ये मेरा अनुभव है और मैं भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और इसी प्यार में इस विषय को लेकर आपके सामने आता हूं। मेरा कोई दबाव नहीं, आप मेरी बात माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास मैं हमेशा रखता हूं। हाँ, विषय बड़ा प्यारा है और उस विषय को बड़े प्यार से मेहनत करता हूं। तब भी भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।